हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट थायराइड ग्लैंड। जैसे कि डियर फ्रेंड नाम से ये थायराइड ग्लैंड जो सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिर लोकेशन क्या है और फिर ये इससे क्या इसका क्या काम है हमारे बॉडी में और क्या इससे में डिसऑर्डर भी है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड देखिए, अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड तो ये हमारे गले में कह सकते हैं बेस में बेस इन फ्रंट ऑफ नेक बोल सकते हैं कि जैसे कि आपके जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कार्टिलेज वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस रीजन में सामने जो है बेस में फ्रंट ऑफ नेक गर्दन के सामने और जो है ठीक आपके जो वॉइस बॉक्स जो आपके लेरिंग्स हैं उसके जो है नीचे होते हैं बोल सकते हैं। और ये किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं? स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर आप देखें जैसे बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, उसी के स्ट्रक्चर में ये होते हैं। बटरफ्लाई शेप में जो होते हैं ये पूरे जो है बटरफ्लाई शेप में होते हैं, पूरे बटरफ्लाई शेप में होते हैं ये यहाँ पे पूरे बटरफ्लाई शेप में होते हैं। और इसके दो लोब होते हैं, इसमें थायराइड ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होते हैं, एक लेफ्ट लोब होते हैं। और ये दोनों लोब जो हैं इस्थमस जैसे के स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। इस्थमस जो होते हैं इस्थमस स्ट्रक्चर से जो है ये इस्थमस से जुड़े हुए रहते हैं, इस्थमस से जुड़े हुए रहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है थायराइड ग्लैंड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं। आपके जितने भी हैं मिनरल सॉल्ट, आपके हार्ट रेट, आपके बॉडी के इंडोक्राइन फंक्शन सभी को रेगुलेट करने का काम इंडोक्राइन ग्लैंड का होता है। उसमें से एक ग्लैंड ये भी है, थायराइड को इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इनसे दो मुख्य, और वैसे देखें जैसे तीन हार्मोन निकलते हैं, दो बहुत कॉमन है। एक इसमें आता है T3 जिसको बोलते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन, जैसा कि नाम से इसमें हार्मोन जो होते हैं T3, और एक होता है T4, इसको जो है थायरोक्सिन बोला जाता है। थायरोक्सिन इसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन, क्योंकि इसमें ट्राई आइडो मतलब तीन आयोडीन इसके अंदर है। और इसका T4 का होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसके अंदर चार आयोडीन मॉलिक्यूल होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये थायराइड ग्लैंड जो है T3 और T4 जो हार्मोन का सीक्रेट करते हैं, इसके अंदर मेन केमिकल आयोडीन होते हैं। तो इस हार्मोन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए आपको जो है आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। हमारे बॉडी में जब तक आयोडीन नहीं मिलेगा तब तक ये प्रॉपर फंक्शन में नहीं कर सकते हैं काम। तो इसमें और एक और हार्मोन होती है कैल्सिटोनिन, ये भी निकलता है कैल्सिटोनिन। ये कैल्शियम और मिनरल पे काम करता है पैराथायराइड के साथ। और ये जो है आपका इसके अंदर बहुत सारे इसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो थायराइड ग्लैंड में, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं ये आपके यहाँ पे बहुत सारे कार्टिलेज के रूप में स्ट्रक्चर रहते हैं, जो कि आप जानते हैं लेरिंग्स के अंदर जो बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं उसके ठीक जो है नीचे पाए जाते हैं, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स के नीचे। और आपके ठीक बेस ऑफ नेक में पाया जाता है, बेस ऑफ फ्रंट ऑफ नेक, फ्रंट ऑफ नेक बिलो लेरिंग्स। लेरिंग्स यहाँ पे रहते हैं, लेरिंग्स यहाँ पे है, उसके ठीक नीचे पाए जाते हैं। लेरिंग्स के ठीक जो है ये नीचे मिलते हैं आपके थायराइड ग्लैंड। और ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं T3 T4 T। अब डियर फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो थायराइड ग्लैंड जो है T3 T4 इनसे ज्यादा अगर हो जाए तो कम, तो ज्यादा हो जाने पे जो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। इसमें T3 T4 का अगर मानते लेवल ज्यादा हो जाते तो उसको मेडिकल बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है। और अगर कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड आपका जितना काम कर रहे हैं उससे कम काम कर रहे हैं। तब तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि ये कम ज्यादा काम कर रहे हैं, तो फिर इसको निर्धारित कौन करते हैं? तो इसको पता कर, इसमें T3 T4 का जो है लेवल को पता करने के लिए इसके दो एक्सिस तय करने पड़े, क्योंकि ये सब का रेगुलेशन कहीं और से होता है। तो इसमें जो है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का जो फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसका रोल आता है। हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करता है, जैसे कि TRH, उसको बोलते हैं, देख लेते हैं फॉर अब थोड़ा जो है रेगुलेशन जो है इस हार्मोन का देख लेते हैं, रेगुलेशन ऑफ T3 T4।
रेगुलेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। सबसे पहले ब्रेन के हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस ये केमिकल सिग्नल देते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी को, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। कैसे? TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करके। ये जो है हाइपोथैलेमस एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, किसके द्वारा? केमिकल रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद जो है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है भाया TSH। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है भाया TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम जो है बॉडी में जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। भाई बॉडी में थायराइड ग्लैंड की कमी हो गई तो निकालो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH बोलते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद जो है थायराइड ग्लैंड जो है T3 T4 का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। और ये एक लेवल के बाद जब ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल हो जाता है या थोड़ा बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे फिर इसका एक निगेटिव सिग्नल जाता है, निगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को और एंटेरियर पिट्यूटरी को, तो वहां से फिर जो रिलीज धीरे धीरे कम होता है। इस तरह फीडबैक में चलते रहता है पूरा सिस्टम, पहले TRH देन फिर TSH। ये एक पूरा सिस्टम था जिसमें हम आज देखें कि T3 T4 ये आपके काम करते। इसका काम जो है बॉडी के सभी तरह के मेटाबॉलिज्म, अगर ये ज्यादा करेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म, अगर कम करेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या निदान के लिए क्या क्या किया जाता है उससे बताएंगे। आज के वीडियो में हमने सिर्फ आपको थायराइड ग्लैंड का लोकेशन, उसके कुछ हार्मोन T3 T4 और के बारे में चर्चा किया। आप हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो है सॉल्ट, इसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, चूंकि बटरफ्लाई शेप का होता है, शेप जो होता है थायराइड ग्लैंड के इंपॉर्टेंट है, तो वो इसमें बटरफ्लाई शेप। तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।